आपके सामने है। तो आज पूरी जिह्वा की बात होने वाली है, आज पूरी वचन की बात होने वाली है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे हमारे बेहतरीन रिलेशंस हो सकते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं किसी के सामने, और कैसे एक जिन शासन के हम अच्छे प्रभावक बन सकते हैं। इस टॉपिक से आपको बहुत चीजें जो कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर पाओगे, रोजमर्रे की जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर पाओगे, और साथ ही साथ जिनवाणी को सीखने के लिए, अपने वचन की गुप्ती करने के लिए भी ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो स्वागत है आप सभी जन का यू टर्न के ज्ञान सेशंस में, जिसका आज 40वां दिवस है, 40th डे है, और लगातार 39 डेज से हमारा प्रयास चल रहा है कि जिनवाणी को घर घर तक पहुंचाया जाए, और घर घर नहीं पूरे वर्ल्ड के, विश्व के कोने कोने तक इसको पहुंचाया जाए, ताकि भगवान की जिनवाणी घर घर तक पहुंचकर उनके जीवन में बदलाव क्रिएट कर पाए, और हम हमारे अंतिम लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो आज आपका टॉपिक आपके सामने है, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव स्पीकर। तो अब हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने देख लिया सद्वक्ता के 25 गुण हैं, 25 क्वालिटीज की हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, और हर क्वालिटी को हम खुद भी रेटिंग देंगे। हम हर क्वालिटी के लिए खुद को 1 to 4 की स्केल में रेटिंग देते रहेंगे। मतलब आप लोग जो भी हम एक एक गुण हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उसमें आप 1 मतलब एकदम कम हूं मैं उसमें, और 4 मतलब बहुत ज्यादा हूं, ऐसे आप खुद को साथ में रेटिंग भी देते रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट गुण से। हमारी फर्स्ट क्या गुण है, उसके लिए महक की एक स्टोरी से हम यहाँ पे इस बात को शुरुआत करते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्वालिटी आ रही है वक्ता के सद्गुण की, वो आ रही है दृढ़ श्रद्धा, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ, हमारा अटूट निष्ठा, एकदम फर्म डिटर्मिनेशन। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। एक बार एक मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग देशों से अलग अलग लोग आते हैं और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उस मीटिंग में एक जना होता है, वो अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करके रखता है, यानी कि अपनी मुट्ठियां उसकी पूरी मीटिंग में बंद रहती है। उसका नंबर आता है जब प्रेजेंट करने का, तो वो जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि इसकी मुट्ठी बंद क्यों है। उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मुट्ठी में ऐसा क्या है, तुम्हारी मुट्ठी बंद क्यों है। तो सब लोग बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, बहुत एक्साइटेड होते हैं कि तुम्हारी आखिर ऐसा सबकी मुट्ठी खुली है, उसकी मुट्ठी बंद क्यों है। तो वो बहुत सहजता से आंसर करता है, बहुत सिंपल वे में आंसर करता है कि मेरी मुट्ठी में तो हाथी है, मेरी मुट्ठी में हाथी है। फिर दूसरा जना पूछता है, हाथी कैसे हो सकता है तुम्हारी मुट्ठी में, मुट्ठी तो इतनी सी है, तुम्हारी मुट्ठी में कुछ और होगा, बताओ क्या है। तो वो बोलता है, मेरी मुट्ठी में तो चांद है, मुट्ठी में मेरे चांद है। तो बोले, चांद तो इतना बड़ा होता है, तुम्हारी मुट्ठी में कैसे समाएगा। फिर एक और जना पूछता है कि तुम्हारी मुट्ठी में आखिर है क्या। तो वो बोलता है, मेरी मुट्ठी में घोड़ा है। फिर एक और जना पूछता है, मेरी मुट्ठी में पीकॉक है, लोटस है, सन है, माउंटेन्स है, हिमालय है, सब बोल देता है। तो सब अचंभित, एकदम शॉक्ड, एकदम सरप्राइज कि ऐसा हो कैसे सकता है कि एक मुट्ठी में इतनी सारी चीजें समा जाए। क्या हमारी मुट्ठी में ये सब चीजें समा सकती है। आप सबको भी क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर है क्या इसके अंदर। तो वो अपनी मुट्ठी खोलता है, तो उसमें देखता है, जैसे ही वो मुट्ठी खोलता है तो उसके अंदर उसके हाथ में एक कलर बॉक्स होता है, पेंट बॉक्स होता है छोटा सा, उसके अंदर 3-4 कलर होते हैं। वो कुछ लोगों से पेंट ब्रश मंगवाता है, और पानी मंगवाता है, और पेपर मंगवाता है, और जो भी चीजें बोली थी उसने उन सबको ड्रॉ कर देता है। वो बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना देता है, पीकॉक की, सन की, मून की, हिमालय की, हाथी की, घोड़े की, खूब अच्छी अच्छी ड्राइंग्स, जो जो उसने वर्ड्स बोले वो सब बना देता है। तो है ना उसकी मुट्ठी में जादू, जो उसने बोला उसने सब अपनी मुट्ठी के कलर को यूज करके सब कुछ बना दिया। बट सिर्फ मुट्ठी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसको पानी नहीं मिलता तो क्या वो बना पाता, नहीं बना पाता। तो अगर जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे तीर्थंकर भगवान है, या जो भी हमारे भगवान है, वो सब हमारे कलर बॉक्स है, वो सब हमारे कलर बॉक्स है, और उसमें जब पानी, श्रद्धा रूपी पानी का जल मिल जाता है तो मैजिक क्रिएट हो जाता है। हम जो चाहें वो बना सकते हैं।
बट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी सबसे जो मेन चीज आ रही है वो आ रही है श्रद्धा रूपी जल की। जल के बिना उसके हाथ में जो कलर बॉक्स था वो कोई वैल्यू का नहीं है, और यही जल हमारी श्रद्धा है, यही जल हमारा फेथ है। अगर वो हमारे पेंट बॉक्स से मिल जाएगी तो हम जो चाहेंगे, हम जो हासिल करना चाहेंगे, हमको वो दिला देंगे भगवान हमारे। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने, सत्य का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का, जब तेरा ध्यान किया। हो हर मुश्किल आसान हुई, जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ हूँ, अब आजाद हुआ। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। ध्यान दे, आप वर्डिंग्स पे ध्यान दे। जहर भी पीना कह दे अगर तू, वह भी पी लेंगे। ओ जा राजी जिसमें तू है भगवन, होश तेरे है कर भगवन। क्या बता रहे हैं? जब भी तेरे चरणों में हूं तो श्रद्धा से जब पूजा मैंने, सत्य का ज्ञान मिला। इसलिए सबसे पहला गुण अगर कोई सद्वक्ता का आ रहा है तो बता रहे हैं दृढ़ श्रद्धा। क्योंकि जब मैं श्रद्धा से किसी की पूजा करता हूं या किसी के बारे में बताना शुरू करता हूं तो मेरा सत्य का ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा, वो अंदर से मेरी ज्योति जगने लग जाएगी। इसलिए एक सद्वक्ता, एक क्वालिटी जो इफेक्टिव स्पीकर की होती है, वो सबसे पहले जो टॉपिक बोल रहा है उसमें उसको फुल फेथ होना चाहिए, वो 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए उस टॉपिक पे, तभी उसको उसके बारे में बात करनी चाहिए और तभी वो उसको इफेक्टिवली बोल पाएगा। आप उदाहरण ले सकते हैं, समझो अगर आपको जिनवाणी का कोई टॉपिक बोलना है, अगर आपको नवकार मंत्र के बारे में किसी को बोलना है, अगर आपको नवकार मंत्र के बारे में नॉलेज ही नहीं है पूरी, अगर आपको उस पर श्रद्धा ही नहीं है, समझो आपके पास दृढ़ श्रद्धा ही नहीं है कि हमारा महामंत्र ही बेस्ट है, अगर आपकी वही श्रद्धा डामाडोल है, तब आप जब बोलने लगोगे तो आप हिचकिचाओगे, आप उसको स्ट्रांगली पुट नहीं कर पाओगे पॉइंट को। इसलिए नंबर 1 स्टेप जो हमारा आता है वो आ रहा है दृढ़ श्रद्धा। जो भी टॉपिक आप बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको कोई बोलने का मौका पड़े, जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं सद्वक्ता का, क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव स्पीकर का, वो नॉट ओनली पब्लिक स्पीकिंग में बल्कि प्राइवेट स्पीकिंग में भी आपको काम आने वाला है। प्राइवेट स्पीकिंग मतलब क्या? जब मैं 1-on-1 अपने घरों में बात करता हूं, अपने फ्रेंड से बात करता हूं, प्राइवेटली भी किसी से बात करता हूं, तब भी ये सब गुण आपको बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले जो विकसित करना है आपको गुण है वो है दृढ़ श्रद्धा का। जैसे महक ने बताया वो पानी अगर नहीं है तो हमारा कुछ भी काम नहीं होने वाला। याद करें आप, नमन का जो सेशन हुआ था उसमें हमने सीखा था प्लेसिबो इफेक्ट।
उसमें क्या था, वो गोली जब खाई थी तो क्या थी, उसकी दृढ़ श्रद्धा थी जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। ये माइंड को भी मुझे यही मैसेज देना है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर मुझे फुल फेथ है, उस पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, और वही कॉन्फिडेंस आप वहां अपनी ऑडियंस को ट्रांसफर करते हैं। वही कॉन्फिडेंस, वही स्ट्रांगनेस, वही इफेक्टिवनेस जो आपके मन में है वही आपके ऑडियंस तक जाती है। इसलिए दृढ़ श्रद्धा वाला हमारा सबसे पहला गुण आता है एक सद्वक्ता। इसके बिना कहानी शुरू ही नहीं होगी। इसलिए ट्रस्ट, ये बोलते हैं, आप कोई क्वेश्चन करता है कि नहीं नहीं हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, है ना, दृढ़ श्रद्धा की जब बात आती है बोले हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, हमने तो सिद्धों को देखा ही नहीं, तो हम कैसे उनको ट्रस्ट कर लें, कैसे वी कैन, हाउ कैन वी ट्रस्ट, वी हैवंट सीन दैट। तो आता है, उदाहरण आता है कि भाई कि अगर तुम जब एरोप्लेन में जाते हो या जब तुम ट्रेन में जाते हो, तो ट्रेन में जब तुम चढ़ते हो या एरोप्लेन में जब चढ़ते हो, तुम कभी जाके पायलट से चेकिंग करते हो क्या कि पायलट के पास लाइसेंस है कि नहीं एरोप्लेन उड़ाने का, या जो उसकी व्हील्स है वो बराबर तो है ना, वो विंग्स पूरी उसने चेक तो कर ली है ना पूरा हवाई जहाज को। या फिर जब ट्रेन में जाते हो या ड्राइवर के साथ जाते हो, गाड़ी में जाते हो, तब हर एक व्हील को क्या रोज चेक करते हो, या ड्राइवर का हर टाइम आप क्या उनसे कुछ प्रूफ मांगते हो हर चीज का? आप क्या करते हो, उस पे श्रद्धा करके, उस पे फेथ करके आप चढ़ जाते हो कि हाँ ये इसको पायलट है ना, इसको सब आता है और ये मेरे को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाई देगा। बस वैसे ही दृढ़ श्रद्धा होती है। इसलिए धर्म की भी शुरुआत जो होती है वो सबसे पहले श्रद्धा से होती है, फेथ से होती है। आपको जिनवाणी पे अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो उसका कभी भी आप पे असर नहीं होने वाला। इसलिए हम कहते हैं जो भी डॉक्टर के पास भी आप जा रहे हैं ना, तो डॉक्टर के पास चाहे एलोपैथिक जाए, चाहे आयुर्वेदिक जाए, चाहे होम्योपैथिक जाए, कहीं भी जाए, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग व्हाट यू रिक्वायर इज द फेथ ऑन दैट डॉक्टर, ऑन दैट पर्सन। इफ यू डोंट हैव फेथ यू विल नेवर गेट ट्रीटेड। आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो ये तो जन्म जन्म के रोगों की बात चल रही है। यहाँ पे रोग एक बार का नहीं है, यहाँ पे तो जन्मों जन्मों का रोग कर्म मेरे साथ चिपका हुआ है। अगर उसको हटाना है तो वो अरिहंत प्रभु, जो कि स्तुति आज आप लोगों ने सुनी ली श्रेया के मुंह से कि क्या क्या उनके क्या क्या गुण होते हैं और क्या उनने अच्छे रूप में भाव से आपको बताई दिया, उस पे जब तक मेरी श्रद्धा नहीं होगी तब तक सोचना ही मत कि यहाँ से मेरे कुछ जाने। तो बात चल रही थी हमारे तो इफेक्टिव स्पीकर की। तो इफेक्टिव स्पीकर में टॉपिक पे सबसे पहले दृढ़ श्रद्धा मुझे बहुत जरूरी है, फुल फेथ ऑन द जिनवाणी व्हाट यू आर सेइंग। सेकंड गुण आ रहा है, सेकंड आप गुण देख सकते हैं सद्वक्ता का जो आ रहा है, वाचना कला कुशल। अब ये वाचना कला कुशल क्या है, तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे, वाचने और सुनने की कला में जो कुशल होता है, वाचने और सुनने की कला में जो होशियार होता है, जो निपुण होता है, वो होता है वाचना कला कुशल। अब इसमें मुझे बहुत ही, इसमें सब चीज आ गई, ठीक है। एक तो जैसे कोई इंसान पढ़ रहा है, कोई आपके सामने कुछ बोल रहा है, या वो कोई शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, वो जो रीडिंग है, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसका जो डिक्शन है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सब बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब शास्त्र के वर्ड्स को यहाँ वहां नहीं बोल दे, व्याख्यान देते वक्त यहाँ वहां कुछ नहीं बोलने लग जाए, या प्राइवेटली स्पीकिंग करते वक्त फंबल नहीं करने लग जाए। तो ये सब जो गुण होते हैं, एक जो सद्वक्ता होता है उसमें ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है कि उसकी वाणी में स्पष्टता होती है, वो वाचना करते वक्त बड़ा स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। इसके बाद जो गुण आता है, जो सुनने की बात आई, सो ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आ गया कि अ स्पीकर, व्हेन यू स्पीक यू जस्ट डोंट स्पीक, ठीक है। आप जब बोलते हो, आपको जो लोगों को लगता होगा कि नहीं इफेक्टिव स्पीकिंग की बात जब चल रही है ना, तो मुझे बोलना ही अच्छा आना चाहिए, अगर मैं बोलने में होशियार हूं ना तो मैं बड़ा अच्छा स्पीकर बन सकता हूं। ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग। आप जब तक सुनोगे नहीं, आप जब तक श्रवण नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हो। दिस इज द ट्रूथ। क्योंकि मैं जब तक मेरी ऑडियंस को गेज नहीं कर पाऊंगा, सुनना क्या होता है, सिर्फ वो लोग जो बोल रहे हैं वो ही नहीं, हमें क्या सुनना होता है, उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस भी हमें रीड करने पड़ते हैं, वो भी मुझे सुनने पड़ते हैं। अब ये बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस ये चीज होती है जो चीज वर्डलेस होती है, शब्दों के बिना भी। क्या बोलना होता है क्या? शब्दों के बिना भी कोई वाणी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, हो रही है ना। मैं ऐसे खड़ा, ऐसे अगर तो आपके सामने हो जाऊं तो क्या आप लोगों को लगेगा कि निपुण आज बड़ा गुस्से में है, आज इसका मूड ऑफ है, मैंने अभी कुछ बोला नहीं, पर क्या हो जाएगा, मेरे सिर्फ एक्शन से रियलाइज हो जाएगा कि मैं आज बड़ा गुस्से में। और कोई एकदम हंस रहा है,
ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ जोर जोर से हंस रहा है, हंसते आपको क्या लगेगा, इज इन अ वेरी हैप्पी मूड टुडे, बहुत अच्छे मूड में। मतलब जो मेरी बॉडी है उसके जो एक्शंस है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। जिनको पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, जिनको स्टेज फियर अपना रिमूव करना है, उनको अपनी इफेक्टिव स्पीकिंग बढ़ानी है, वो चीज बहुत अच्छे से सीख लें कि वहां पे हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं, जब पब्लिक स्पीकिंग जब सिखाते हैं उन लोगों को सिखाते हैं चीज कि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, ये एक रिसर्च कहती है, एक सर्वे कहता है कि हमारी 56% जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, 56% मेरी जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेरे फिजिकल एक्शन से। 56% जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप देखिए मैं जब बोल रहा हूँ, आप मेरे को अगर थोड़ा ऑब्जर्व करे होंगे लास्ट दिनों में, कुछ दिनों में, तो आप देखते होंगे मैं जब बोलता हूँ तो मेरे हाथ कितने मूवमेंट होते हैं, मेरी बॉडी कितनी मूवमेंट होती है, मेरा शरीर यहाँ वहां हिलते रहता। अब क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्डलेस मैसेजेस है। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो होगा वो 56%, मैं बता रहा हूँ, आप भी जब कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे अपने बच्चों से करते हैं, चाहे अपने पति से करते हैं, चाहे अपने फैमिली मेंबर से करते हैं, 56% सिर्फ अपनी बॉडी से कम्युनिकेशन करते हैं। फिर आगे चलते हैं, 36%, आई गेस 37% जो कम्युनिकेशन होता है, मैथ्स कर लेना कोई कैलकुलेशन, 37 जो % कम्युनिकेशन होगा वो मेरा होगा मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन से, मेरी टोनैलिटी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरा उतार चढ़ाव। कोई वर्ड्स पे मैं बहुत स्ट्रेस करके बोलता हूँ, ये क्या किया मैंने, बहुत, आपने देखा बहुत, मैंने क्या स्ट्रेस लगा के बोला, सो ये क्या किया मैंने, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैंने स्ट्रेस दिया। और कोई चीजों को मैं एकदम एकदम सॉफ्ट कर देता हूँ बोलते हुए, तो ये जो मैं सॉफ्टली बोल रहा हूँ, ये भी मैंने क्या किया, उतार चढ़ाव किया। सो ये उतार चढ़ाव जो हम करते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, ये भी एक आपकी स्पीकिंग को बहुत इफेक्टिव है। सो नाउ हाउ यू स्पीक, it is not what you speak, but it is how you speak that thing. आप जिस तरीके से उसको बोल रहे हो उससे कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव बनती है। और लास्ट में बताते हैं केवल 7%, केवल 60% मेरा जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो मेरे केवल शब्दों से होता है। तो जिनको लगता है कहना शब्द बड़े अच्छे होने चाहिए, आपका शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, हाँ वो बोनस है, वो 7% आपकी कम्युनिकेशन उससे होती है। बट बाकी जो मेरी कम्युनिकेशन होगी, मैथ्स आप लोग देख रहे हैं, शायद 1-2% का यहाँ गड़बड़ हो सकती है, पर हाँ बाकी जो आपकी 7%, 93% जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो होगी वर्डलेस। तो इसलिए आप लोग ध्यान दें कि आप लोग को जब भी बात करनी है, जब भी आपको किसी से आपका प्राइवेट स्पीकिंग करनी है या स्टेज पे रह के खड़ा होकर कुछ बोलना है, आप ट्राई करें यूज करने का मैक्सिमम ऑफ योर बॉडी कम्युनिकेशन, मैक्सिमम ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तभी आप वाचना कला कुशल कहलाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप दिमाग में याद रख सकते हैं, when you speak you just don't speak, you transfer your energy to your audience। मैं क्या बोला, मैंने ये बोला हिंदी वालों के लिए कि जब मैं बोलता हूं, मैं केवल बोलता ही नहीं हूं, मैं अपनी एनर्जी, अपनी प्राण ऊर्जा को पूरे क्राउड को देता हूं, जो कि हम लोग ने साउंड के सेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि जब मैं साउंड बोल रहा हूं, वॉइस क्या है, जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड ही तो है, तो साउंड की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशन मेरे ऑडियंस तक पहुंचती है और ऑडियंस उससे ऊर्जा ग्रहण करती है, और इसलिए ऑडियंस को अच्छा लगता है। उनको शायद वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, कभी कभी आप देखें, कभी बहुत अच्छा सेशन कोई अटेंड किया होगा आपने, कोई महाराज साहब का तो प्रवचन या कोई बड़े स्पीकर का कभी आपने सेशन अटेंड किया होगा, आपको देखे होंगे, आप वहां गए होंगे, आप बोले अरे बहुत अच्छा सेशन, आज तो मजा आ गया, क्या हमें फीलिंग आई है, आज तो एक्सपीरियंस ही बड़ा गजब का था। तो वहां पे जाके उनको पूछते हैं, भैया क्या बताया, कुछ तो बता कि वहां पे क्या बोला था। नहीं वो तो मुझे कुछ याद नहीं है, पर बोला बड़ा अच्छा था। क्या था, बोला बड़ा मस्त था। तो ये क्या है, मेरे को है ना, जो बोला गया वो तो बहुत कम याद रहता है, पर जो अनुभव होता है, जो एनर्जी मुझे वहां गेन हुई है, जो पॉजिटिविटी मुझे वहां मिली है, वो मेरे जहन में रह जाती है। इसलिए जब भी आप कुछ चीज बोलते हैं तो फुल एनर्जी से बोले, पूरी ऊर्जा से बोले, क्योंकि आप जिस ऊर्जा से बोलोगे आपकी ऑडियंस वैसे होने वाली। मैं बोलूं, अच्छा ये सद्वक्ता का जो पहला गुण है ना, ये दृढ़ श्रद्धा है, और दूसरा वाचना कला कुशल है, और तीसरा है निश्चय व्यवहार ज्ञाता है, चौथा जिन आज्ञा का भंग करने वाला है। बस खत्म हो गया, इसमें और क्या है।
अब मैंने कैसे बोला, अब मैंने ऐसे बोला कि हाँ ठीक है ठीक है, मतलब मेरी एनर्जी क्या है, बस आज रात हो गई है, 9 बज गए, अब सोने का टाइम है, सोने दो मेरे को जाके। अगर मैं ये फीलिंग से बोलूंगा तो आप लोग के पास भी क्या जाने वाली है, हाँ हाँ ठीक है बस ठीक है, ऐसे ही होने वाला है। और अगर मेरी एनर्जी पूरी रहेगी, अगर मेरी ऊर्जा एकदम स्ट्रांग रहेगी, आप लोग भी फील करेंगे हाँ यार ऐसे बोलना चाहिए। आज परी 10 बजे के बाद भी, कल जिन्होंने बहुत लोग से जो सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको ये महसूस होता होगा कि जब जिनवाणी सुनते हैं हम, तो जिनवाणी सुनने के बाद हमारी ऊर्जा डबल हो जाती है, हमें थकान महसूस नहीं होती है। 10 बजने के बाद भी कल बहुत लोग होंगे कि आराम से कोई फुल एनर्जी में थे, उनको थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि ये जिनवाणी के शब्दों का प्रभाव है कि जिनवाणी जब उद्भूत होती है, जब बाहर निकलती है, तब उसकी ऊर्जा जन जन तक जरूर पहुंचती है। इसलिए when you speak, you just don't speak, you transfer your energy to the crowd. So start transferring your energy. जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो तो फुल ऊर्जा से बात करो उनके साथ, पूरे अपनापन से बात करो, पूरी आत्मीयता से बात करो। आपको लग रहा है कि मेरा किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, लोगों को लगता है ना अरे ये तो इसके साथ तो मेरी जमती नहीं है, पटती नहीं है, ठीक है, या मेरे घर में भी कोई 1-2 जन ऐसे होते हैं, ये इसके साथ तो मेरी बराबर होती नहीं है, बनती नहीं है मेरी दोस्त के साथ। ये क्या है, मेरे रिलेशनशिप में बीच में कुछ गैप आ जाता है, होता है, बहुत जनों के साथ होता है, बहुत कॉमन है हर घर में। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रामबाण चीज है। रामबाण क्या है, आप अपनी एनर्जी उस तक नहीं पहुंचा रहे हो, आप जो अंदर उसके लिए फील कर रहे हो वही वहां तक पहुंच रहा है। आप उसके लिए जो जकड़ लेके बैठे हो वो जकड़ उसके तक भी पहुंच रही है, द्वेष लेके बैठे हो द्वेष पहुंच रहा है। अगर आप उसके लिए प्यार उद्भूत करने लग जाओगे, बाहर निकालने लग जाओगे, वो ऊर्जा उस तक पहुंचेगी। ये स्पीकिंग की कला है, ये सदवक्ता को गुण है। इसलिए जो मीठा बोलने वाला होता है ना, वो सबको प्रिय लगता है। वो क्यों मीठा प्रिय लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि वो मीठेपन से क्या करता है, अपनी साउंड से अपनी ऊर्जा दे देता है लोगों को, तो सबको लगता है हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा इंसान है, इसके साथ रहना मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग को भी अगर अपने व्यवहार, अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं, स्टार्ट स्पीकिंग वेरी गुड, इन अ वेरी गुड मैनर। तो ये बहुत जरूरी हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है वाचना कला कुशल में। इसलिए 3 थिंग्स इसमें और दिमाग में हम सेट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं 3 B's। 3 B's, जब भी मुझे बात करनी होती है तो मुझे 3 B's का ध्यान। सबसे पहला बी क्या है, मुझे ब्रेक्स लगा लगा के बोलना, ठीक है। मैं कैसे बोल रहा हूं, ब्रेक लगा लगा के। अरे कभी गाड़ी चलाई होगी, आप लोग ने गाड़ी चलाई होगी तो आपको ध्यान होगा कि जब भी है ना हमें स्पीड बढ़ानी होती है तो मैं क्या करता हूं, बार बार बीच बीच में ब्रेक लगाता हूं, क्लच पे पैर लाता है, फिर गियर बदला जाता है। जब स्पीड को बढ़ानी होती है, गियर बदलना होता है, तब एक बार थोड़ा ब्रेक हो जाता है, थोड़ी स्पीड मेरी स्लो हो जाती है। मतलब जब मेरे को एक्सेलरेट करना है, मेरे को आगे मूव करना है, फॉरवर्ड करना है, तो बीच बीच में एडिक्वेट ब्रेक लेते रहो। अगर बिना गाड़ी में अगर कोई ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी, आपको मालूम है उसका क्या नतीजा होने वाला है। बस वैसे ही अगर एक स्पीकर की वाणी में अगर आप सदवक्ता हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से टाइम पे मुझे कब पॉज लेना, कब मुझे ऑडियंस को ग्रैब करना चाहिए। अरे ऑडियंस अभी है ना, अभी समझी नहीं है, अभी मेरा जो जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं ना, समझ नहीं, रुक जा भी थोड़ा, स्टॉप, ब्रेक, वहां टाइम ब्रेक लगा लो। तो ब्रेक लगाते ही उसको, सामने वाले को थोड़ा मौका मिलता है आपको समझ। दूसरा बी जो आ रहा है, बाउंड्रीज। दूसरा बी क्या आ रहा है, बाउंड्रीज। आपके चारों तरफ क्या होनी चाहिए, जैसे लक्ष्मण रेखा की बात चलती है कि वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वैसे ही आपको जब भी आप जिनवाणी की भी बात कर रहे हो, अपनी मर्यादा में रह के बात करो, अपनी बाउंड्रीज का उल्लंघन मत करो। अगर बाउंड्रीज का उल्लंघन कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम सदवक्ता नहीं रहेंगे। कभी कभी होता है ना, बात करते वक्त हम हमारी सीमाएं लांघ जाते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं हमें होश नहीं रहता कि किससे बात करें, बड़े से बात करें, छोटे से बात करें, और हम अनाप शनाप कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो बाउंड्रीज, हमारे सदवक्ता का एक गुण आता है कि वचन जब भी वो बोलता है, ये देखिए सब आप लोग तो यहाँ पे श्रावक हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन है, अभी सब श्रावक हैं, हम साधु तो है नहीं, हम श्रावक है। तो ये सब जो गुण है ना, ये सब श्रावक के गुण है, ये सब श्रावक के बोलने के गुण है। जो भी श्रावक, या फिर हम कहते हैं साधक, कुछ भी कह दो उनको, जिनको भी अच्छा स्पिरिचुअल बीइंग है, अगर उसको कुछ बोलना है तो उसे ये सब चीजों का फॉलो करना जरूरी है। और तीसरा बी क्या आ रहा है, बैलेंस। थर्ड बी क्या है, बैलेंस। मुझे बैलेंस करते हुए बोलना है, किसको मेरे को कैसे बोलना है, किसको मेरे को क्या पटाके रखना है, किसको मेरे को कोई अपसेट हो गया तो उसको मनाना है, ठीक है, ये सब चीजें बैलेंस करते हुए, और जिसे हम कहते हैं समता।
जो तो हमारे धर्म का ही मूल है कि बैलेंस, एक ब्रेक, हम मीडियोकर भाषा लेते हुए चलेंगे, हम समतल होके चलेंगे, इक्वालिटी से बात करेंगे, ना ज्यादा राग से बात करेंगे, ना ज्यादा द्वेष से बात करेंगे। वो आगे डिटेल में हम एक एक गुण में और भी देखेंगे कि क्या क्या राग होता है, क्या क्या द्वेष होता है बोलते वक्त, वो सब चीज अभी हम कवर करेंगे। पर ये 3 B's दिमाग में सेट कर लें, ब्रेक्स, बाउंड्रीज एंड बैलेंस। ये 3 थिंग्स, अगर 3 B's आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप वाचना कला कुशल हो जाएंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट आ रहा है निश्चय व्यवहार ज्ञाता। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। तो निश्चय हम समझ सकते हैं कि निश्चय इज द अल्टीमेट ट्रुथ, जो हम जिसे ब्लंट ट्रुथ कहते हैं कि सत्य है, एकदम सत्य है, एकदम सनातन सत्य है, इसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज निश्चय। एंड व्यवहार है जो हम बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, कि कोई यहाँ से ट्रैवल करके बॉम्बे जाना चाहता है। अभी तो ट्रैवल कर नहीं सकते हैं, अभी तो सब बंद है, बट मान लो जाना चाहता है और वो निकल गया, वो अपने ट्रैवल के लिए निकल गया, तो हम क्या बोलते हैं, वो तो बॉम्बे गया, घर से निकल गया मतलब बॉम्बे गया। तो वो क्या, वो एक्चुअली बॉम्बे पहुंच गया या फिर वो घर से ही निकला है सिर्फ अभी तक? अगर वो सिर्फ घर से ही निकला है मतलब वो निश्चय में तो अभी नहीं पहुंचा है, अल्टीमेट ट्रुथ में तो नहीं पहुंचा है। बट हम व्यवहार की भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, वो तो बॉम्बे गए, वो तो बॉम्बे निकल गया मतलब बॉम्बे पहुंच गया। तो ये डिफरेंस है। तो एक सदवक्ता जो होता है उसको दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे अभी हमने जाना पहले भी, बैलेंसिंग, जो हमारा थर्ड बी था, बैलेंसिंग बिटवीन द अल्टीमेट रियलिटी एंड जो हमारी बोलचाल की भाषा है विच इज आवर रेगुलर कॉन्वर्सेशन, उन दोनों के बीच में बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, हमको सपोज कोई पार्टी में जाना है, ठीक है, या कोई सेलिब्रेशन में जाना है, तो क्या हम निश्चय वाली भाषा बोलेंगे वहां पे कि वहां पे ये क्या बर्थडे है, क्या है, जन्म मरण है, क्यों बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, अभी तो मरना है तो सेलिब्रेट करना ही क्या है, ये सब हम बातें बोलेंगे बर्थडे पे जाकर? नहीं बोलेंगे। हम वहां पे व्यवहार भाषा यूज करेंगे, वहां पे हम हंसेंगे भी और बातें भी करेंगे और नॉर्मल रहेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हम अभी धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम सत्संग में होते हैं या हम कोई धार्मिक प्लेस पे होते हैं, तो वहां पे हम आराम से बोल सकते हैं कि लाइफ का जो अल्टीमेट पॉइंट है वो तो डेथ ही है, जन्म मरण के सबसे बड़े दुख है हमारे जीवन के, और यहाँ पे मैं आत्मा हूँ। हम आराम से खुल के बोल सकते हैं। क्या हम चलते फिरते बोल सकते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं महक नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ? नहीं बोल सकते ऐसा। तो हम निश्चयकारी भाषा और व्यवहारकारी भाषा जो है उसमें हमको बैलेंस यूज करना है कि हमको कौन सी चीज कब बोलनी है और कहाँ बोलनी है। 4 चीजें आती है हमारे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मतलब द्रव्य, क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं हम, किस वे में बोल रहे हैं, द्रव्य हो गया। क्षेत्र मतलब कौन सी सिचुएशन में बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो बता रही है मैं, कि हर जगह आप जब भी धर्म की वाणी सुनेंगे, जब भी धर्म की बातें करेंगे, और क्योंकि आप एक श्रावक है, श्रावक को हर चीज में, हर परिस्थिति में, हर वस्तु में वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसका जानकार होता है और उसके अनुरूप ही वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो ये हर जगह आपको काम आने वाला है। तो जब आप बोल भी रहे हैं तो महक आपको जैसे बता रही है, द्रव्य से हम क्या बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कहाँ पे क्या वर्ड्स का प्लेसमेंट कर रहे हैं, जो हमने वाचना में भी पढ़ा, किस वर्ड की जगह कहाँ होनी चाहिए, हम वो यूज कर रहे हैं, दैट इज हमारे वर्ड्स। द्रव्य हो गए हमारे वर्ड्स, क्षेत्र हो गया हमारा जिस एनवायरनमेंट में हम वो चीज को बोल रहे हैं। वही हम एग्जाम्पल, जैसे सेलिब्रेशन की जगह हो गई और धर्म की जगह हो गई, तो दोनों की हमको प्लेस देखनी पड़ेगी, हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। हम शादी में जाके ये नहीं बोल सकते कि शादी तो बर्बादी है, हम यहाँ पे जरूर बोल सकते हैं कि शादी तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की आधी बर्बादी है। तो ये हम किस जगह पे क्या बोल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्षेत्र हो गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, किस समय पे बोल रहे हैं, क्या उसका टाइमिंग है, टाइमिंग क्षेत्र का हो गया कि हम कहाँ पे हैं और क्या चीज बोल रहे हैं। तो उसका हर चीज का टाइम होता है बोलने का, कि हम कोई चीज सुबह की टाइम पे होनी चाहिए वो सुबह ही होनी चाहिए, सुबह ही बोलेंगे हम, और कोई चीज शाम को बोलने की वो शाम को ही बोलेंगे। सुबह तो, रात को तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे नहीं, सुबह तो हम गुड नाइट बोलेंगे नहीं,
तो जिस टाइम पे जो चीज बोलनी है वो ही बोलेंगे। सबसे बेस्ट इसमें आप लोगों को घरों में एग्जांपल्स मिलता है कि याद करो बचपन में जब पापा से आपको कुछ चीज मांगनी होती थी या इच्छा होती थी, तो हम सबसे पहले क्या देखते थे? काल देखते थे। अरे अभी पापा ऑफिस से आए हैं, अभी चुपचाप रहो, अभी थोड़ा खाना वाना खा लेंगे, थोड़ा सेट हो जाएंगे, फिर राइट टाइम आएगा तब मैं बोलूंगा मेरी बात। तो मैं क्या करता हूँ वो टाइम, मैं काल को देखता हूँ, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ विच इज द बेस्ट टाइम। तो वो टाइम तो हम करते थे। आज भी इस चीज का पूरा ध्यान रखें, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, है ना, इट कैन बी योर एम्प्लॉय ऑल्सो, आपसे जो नीचे वर्ग वाला है ना, उससे भी बात करें। अरे अभी राइट समय है क्या उससे बात करने का? अभी वो कोई काम में तो नहीं है, अभी मम्मी कोई काम कर रही है, किचन में इन्वॉल्व है, और आप उस पे क्या करने लगे? उनको बोलने लगे अरे मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वो ऑलरेडी पजल्ड है अपने काम में, और वो टाइम हम उनपे और चीज कर दे तो क्या हो जाएगा? इंसान वो और बिफर जाएगा, वो और गुस्से में आ जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं निमित्त बन जाता हूँ उनके गुस्से का। तो एक सदवक्ता, एक श्रावक जो होगा, एक साधक जो होगा, वो किसी और के लिए कषाय उत्पन्न करने में निमित्त नहीं बनेगा। वो हमेशा ये देखेगा क्या राइट काल है, अभी परिस्थिति सब सही है क्या, सभी अभी टाइमिंग सही है, बस वो टाइम एक मीठे से अपना काम बोलेगा। ही वेट्स फॉर हिज टाइम। वो हर चीज, अगर निंदा भी, अगर किसी को उसकी बुराई भी बतानी है उसको, ठीक है, तो ही विल वेट। अरे अभी ये राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है ना, इसलिए बड़े इंटेलिजेंट, बड़े समझदारी से काम करना है। कभी भी किसी को उसकी बुराई भी बतानी है तो बताइए अवश्य, अगर उसके हितकारी के लिए, आपको बढ़ाने के लिए कुछ बताना है तो बता सकते हैं, बट समय देख के बताएं। अरे सही समय है क्या अभी? ये सही लेने के एटीट्यूड में सबसे बेस्ट आता है। अरे घरों में आप बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे समझो ज्यादा धार्मिक होंगे लोग, है ना, धार्मिक लोग होंगे, तो वो क्या करते हैं अपने घरों में, क्या करते हैं जा जाके बच्चों को, अरे तेरे को धर्म करना चाहिए, तेरे को ये सीखना चाहिए, तेरे को वो करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए। हम कॉन्स्टेंटली उनको क्या कर रहे हैं? बॉम्बार्ड कर रहे हैं वो मैसेज से। पर हो ये रहा है कि अभी वो रिसेप्टिव ही नहीं है, अभी उसका काल नहीं है। वो अभी बच्चा पढ़ाई में है या खेलने में इन्वॉल्व है, वो कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है, और वो क्या हो रहा है वहां पे, उसका मन तो वहां है, और आप आके उसको बीच बीच में क्या कर रहे हो? ये कर ये कर। तो उसकी जो श्रद्धा जगनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं जगती, वो और बिफर जाएगा, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है वो चीज का। उसके लिए कब बोलो? उसके लिए एक मोमेंटम, एक एनवायरमेंट क्रिएट करो, बच्चे को साथ में लेके बैठो उसके साथ 2-5 मिनट उसकी बातें करो, और उसकी बात करने के बाद अपनी बात को पेश करो। तो ये होता है समय को, काल को लेते हुए एक सदवक्ता अपनी बातें करता है। आगे और फोर्थ आता है भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव हो गई हमारी फीलिंग्स, हम किस फीलिंग से बोल रहे हैं, हम क्या वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जो हम एनर्जी की बात कर रहे थे अभी, हम किस भाव से बोल रहे हैं, क्या इमोशन से बोल रहे हैं, क्या हम सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए बोल रहे हैं, या हम उसको एक्चुअली फील करके बोल रहे हैं। तो हमको फीलिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके अंदर। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों में बैलेंस होना चाहिए, और निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी चीज कहीं पे भी नहीं बोलते, जिस समय जो चीज बोलनी चाहिए उस टाइम पे बोले, और नहीं पता तो उस टाइम पे मौन रहना इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा निश्चय और व्यवहार का ज्ञाता। और जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है वो जिन आज्ञा के भंग से डरना। अब जिन आज्ञा क्या है? जिन आज्ञा हो गया जो भी जिन भगवान हुए, जो भी हमारे तीर्थंकर भगवान हुए, जो आप्त पुरुष हुए हैं, जो भगवान हुए हैं सारे, उनकी आज्ञा, जिनेश्वर भगवान, जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना, तो जिनेन्द्र क्या है? जिन प्लस इंद्र, जो हमारे जिनों के इंद्र है, जो हमारे भगवान है, उन्होंने जो बताई है हमको चीजें, जो उन्होंने हमको सारे आगमों के रूप में जो वासना वगैरह की है, तो उनकी आज्ञा के विरुद्ध, मतलब उन्होंने जो लिखा है उसके अगेंस्ट जाके अपनी मनमानी से बोलना कुछ भी, कि नहीं भगवान ने तो ऐसा लिखा है बट आज के टाइम पे तो इतनी एप्लीकेबल नहीं है, तो हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया जिन आज्ञा में आप उसके अंदर एडल्ट्रेट कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, कि भगवान ने तो हिंसा में तो अधर्म माना है, हिंसा में तो अधर्म माना है, और हम हिंसा के फॉर्म में धर्म कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करें जिसमें हिंसा हो रही है और उसको हम धर्म मान रहे हैं, तो वो जिन आज्ञा के विरुद्ध हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल आता है गौशालक का। जो गौशालक हुए हैं वो निन्नव में से हुए हैं, जो 7 निन्नव आते हैं उसमें से हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिद्धांत पकड़ लिया भगवान का, और उसी पे टिकते हैं। जो नियतिवाद का सिद्धांत होता है कि डेस्टिनी ही सब कुछ है, सब कुछ वही है, उस पर टिक गए, और बाकी सब चीजें पुरुषार्थ और इन सबको उन्होंने कर्मवाद को गौण कर दिया। तो उन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया, बाकी सारे पॉइंट को गलत बोल दिया। तो ये हो गया जिन आज्ञा के विरुद्ध।
हम कोई भी चीज को बिना सोचे समझे, बिना उसमें क्लैरिटी हुए, बिना उसमें दृढ़ श्रद्धा हुए, ये सब सारे पॉइंट जितने भी आ रहे हैं ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जिन आज्ञा में हम विरुद्ध तब तक नहीं होंगे तब तक हमारी श्रद्धा डेवलप नहीं हुई। श्रद्धा डेवलप होते हैं हम उसके विरुद्ध नहीं होंगे। तो ये सब चीजें हम नहीं करें, हम कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं बोले। तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसलिए आप देखते हैं प्रतिगमन जिनको आता है, बार बार एक पाठ आता है, आग में तीवी है प्रणते तन जहां सुतागम में अठागम में तदुबैग में। इसमें हम बार बार ये पाठ को बोलते हैं। वो पाठ क्यों बोलते हैं हम? वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि कहीं भी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, कहीं भी अगर मेरे बोलने में, मेरे पाठ उच्चारण करते हुए, मैं वाचना करते वक्त भी मेरी कुछ गलती हो गई, तो मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ? मैं क्षमा मांग लेता हूँ, मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम बोल लेता हूँ। तो क्योंकि जो एक साधक होता है वो हमेशा इस चीज के डर में रहता है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, मैं जो बोल रहा हूँ वो कोई शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं हो रहा, कहीं उसका भंग तो नहीं हुआ। इसलिए हमेशा हमें क्या वर्ड यूज करना चाहिए? इसको रेक्टिफाई करने के लिए एक साधक को हमेशा एक वर्ड यूज करना चाहिए। आप लोग नोट कर सकते हैं, वो वर्ड है संभवतः। वो वर्ड क्या आता है? जो हमारे संतोष भी अगर जब आए थे, जब आप लोग ने नोट किया होगा, वो हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे, संभवतः। ये संभवतः क्या है? मतलब पॉसिबली, प्रोबेबली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारे साधु को आप पूछेंगे ना अभी क्या समय हुआ है, ठीक है, अभी क्या टाइम हुआ है, लोग बताएंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में अभी क्या टाइम हुआ है। प्लीज फटाफट टाइप कर दें क्या टाइम हुआ है। सबके वहां पे अलग अलग टाइमिंग, कोई हमारे यूएस से है, कोई जापान से है, कोई कहां से है, सबके अलग अलग टाइमिंग हो रहा होगा। ठीक है, बहुत लोगों का आ रहा है। ओके, सबके अलग अलग, ज्यादा इंडिया वाले सुन रहे लगता है आज हमारे। 9, 9:15, 9:20, 9:30। अच्छा, सबके इंडिया में भी अलग अलग टाइम है लगता है, घड़ी में सबके अलग अलग टाइम है। ओके, ठीक है। सो आप देखेंगे टाइमिंग जो है, अभी जो मेरी घड़ी में है, वो जो टाइम आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है मेरी घड़ी में 9:16। ठीक है, मेरी घड़ी में 9:16 मोबाइल की घड़ी में आ रहा है, पर ये 9:16 भी कुछ सेकेंड्स है, ठीक है। या फिर यार मेरी घड़ी थोड़ी स्लो चल सकती है, कभी फास्ट चल जाती है, कभी कभी हमारा मिसमैच हो जाता है, तो हमें कहीं झूठ तो नहीं लग जाए जब मैं बोल रहा हूं। तो ये भी एक माइन्यूट, बहुत ही बारीक सा एक झूठ हो सकता है। इसलिए जब श्रावक या फिर एक साधक या फिर एक कोई साधु बोलता है, वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा लगभग अभी 9:15 बजे हैं, अप्रोक्सीमेटली राइट नाउ इट इज 9:16 PM। ठीक है, तो मैं एक वर्ड को ऐड कर देता हूं मेरी भाषा में, पॉसिबली, प्रोबेबली, अप्रोक्सीमेटली, संभवतः। अब यूज करना आप करेंगे, पर आप बताएंगे कैसे कि हाँ लगभग अभी इतना। एग्जैक्टली निश्चयकारी भाषा वहां पे साधु कभी नहीं बोलता। इसलिए साधु की जब बात आती है, आप देखें कोई साधु से मिलना कभी, आप देखेंगे वो जब जाएंगे उनको पूछेंगे, कभी भी निश्चय में हम नहीं बोलेंगे। अभी जैसे बहुत साधुओं के आप देखेंगे कि चातुर्मास चेंज हो गए, ठीक है, वो लोग जब चातुर्मास खोलते हैं ना, तो वो टाइम वो लोग यही बोलते हैं कि साधु मर्यादा की भाषा से कि हम यहाँ पे इस क्षेत्र को चातुर्मास दे। पर क्या हो गया, कोरोना आ गया, बहुत साधु संत विहार नहीं कर पाए, बहुत अपने स्थान तक, वो उनको अब झूठ भी नहीं लगा, क्योंकि उनने वो टाइम क्या बोला था, अगर हमारे अकॉर्डिंग सब चीज सही रहेगी तो अगर वहां पे अगर हम साधु मर्यादा में पहुंच पाएंगे तभी हम वहां पे चातुर्मास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि हम निश्चयकारी भाषा हमेशा यूज ना करें। हम कभी कभी व्यवहार, हम अप्रोक्सीमेटली, हम जिन आज्ञा के भंग से डरते हुए चले कि मेरे शास्त्र विरोध, इसलिए हम लास्ट में, आपने नोटिस किया होगा यूटर्न के सेशन में हम लास्ट में क्या लेते हैं, कुछ भी शास्त्र विरुद्ध कुछ बोलने में आओ तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। इस वर्ड को ऐड करें, अपनी हर धर्म की कभी भी बात करें, हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए करें कि कुछ विरोध तो नहीं हो जाए उस चीज। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है क्षमा। अब फिफ्थ जो पॉइंट आएगा सदवक्ता का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। क्षमाशील होता है एक सदवक्ता, वो कैसे? हाँ, क्षमा वीरस, महक बता रही है, क्षमा वीरस वीरों का भूषण है, हम सब जानते हैं, पर ये क्षमा करने के वक्त बड़ा हमें कठिनाई होने लग जाती है। और व्हेन इट इज व्हाइल टॉकिंग, ठीक है, जब मैं डिबेट करता हूं किसी के साथ, जब मैं किसी के साथ बात करता हूं, तब मेरे से कुछ गलती हो जाए, ठीक है, और तब मेरे को कोई पॉइंट कर दे, ठीक है, पॉइंट कर दे तूने गलत बोला है,
तो उसको विनय से क्या मैं उसको मान लेता हूँ, या फिर किसी ने मुझे कुछ गलत बोल दिया है और मैं उसको क्या बोलता है क्षमा कर देता हूँ। वो अगर क्षमा कर पाएगा तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा इफेक्टिव स्पीकर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आया है जो क्रोधी होगा वह अपने दुर्गुण से डरकर क्षमा आदि धर्मों की यथातथ्य प्ररूपना करने में भी संकोच करेगा। इसके अतिरिक्त कभी क्रोध के आवेश में आकर अनुचित बात भी कह देगा। अतः वक्ता को अपने विवेक सदा जागृत रखने के लिए क्षमावन अवश्य होना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, क्रोध में आ जाता है, आप देखते हैं ना, कभी हम क्रोध में बात करते हैं, गुस्से में जब हम बातें करने लगते हैं तो गुस्से में बात करते ही मेरा क्या हो जाता है, भान बेभान हो जाता है, और वो बेभान होते ही मैं क्या हो जाता हूँ, मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूँ, मेरी जो क्षमा वाली दृष्टि है वो चले जाती है। इसलिए ओ विश्व के सभी जन 84 लाख योनि है आज दिन क्षमा का, मुझको क्षमा करो। इसे रोम रोम से मेरे फीलिंग निकलनी चाहिए कि कभी भी मैं बात करूं बड़ा क्षमाशील होके बात करूं, विनय के साथ बात करूं, झुक के, जो हमारा कल बात भी चल रही थी, झुक के बात करूं। आगे एक और पॉइंट भी आएगा निर्भिमानता वाला, जो नेक्स्ट पॉइंट ही आपके सामने है, निर्भिमानता। ईगो को झुका के, ऐसा भी इंटर रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि ईगो को झुकाऊंगा तो क्षमा ईगो को बैंड के बिना हो ही नहीं सकती। मैं अगर तंड के रहूंगा तो मैं कभी माफी मांग ही नहीं सकता और क्षमाशील हो ही नहीं सकता, क्रोध में रहूंगा तो क्रोध में क्या हो जाएगा, मैं बेभान हो जाऊंगा और मैं जो बोलना चाहूंगा वो नहीं बोलूंगा। इसलिए जो सद्वक्ता होगा ऑलवेज ही विल थिंक कि आई एम स्मॉल, ठीक है, ही विल थिंक कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं मैं कभी मिस्टेक हो जाएगी, उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो आई एम रियली सॉरी, आप लोग ने मेरी पॉइंट मिस्टेक कर ली, ओके आई एम सॉरी आई हैव डन दिस मिस्टेक, वो जल्दी से एक्सेप्ट कर ले। आप देखते हैं बहुत जन होते हैं ना, कभी उनकी पॉइंट मिस्टेक कर दो आप, ठीक है, उनसे जब प्राइवेटली भी स्पीकिंग करो, उनके बोलते नहीं तूने गलत बोला है, नहीं नहीं तेरे को समझ में नहीं आया, ये ऐसे होता है, कि उसको क्या करने लगा और दूसरी पट्टी पढ़ाने लगेंगे, नहीं उसको और 3 तर्क और दे देंगे, पर अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्षमा को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं कुछ गलत, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5th क्षमा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा निर्भिमानता, क्योंकि जो विद्यावान होता है ना उसमें अभिमान कभी नहीं, जो विद्या सीखना चाहता है उसमें अभिमान कभी नहीं होगा। इसलिए अगर आपको विद्यार्थी रहना है, इसका विद्यार्थी, स्टूडेंट ऑफ लाइफ रहना है, इफ यू वांट टू बिकम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ ऑलवेज बी वेरी स्मॉल। और ये निर्भिमानता पे तो अभी हमने 2 दिन पूरी इस पे ही बातें की है। निर्भिमानता इज अभिमान के बिना, निर्भिमानता इज अभिमान के बिना, मतलब मेरे ईगो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी बात करते वक्त, आई शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ व्हाइल स्पीकिंग, कभी मैं अहंकार की भाषा में आके बात नहीं करने लग जाऊं। तो एक सद्वक्ता, तो हमने एक कल मिथ्स भी देख लिए थे अलग अलग, कभी एक और मेरे नोटिस में आ गया, आज हम बात कर रहे थे तो एक और नोटिस में आ गया कि यार ये व्हाट्सएप पे है ना हम मैसेज डालते हैं, है ना, आप ऑब्जर्व करना, मैं व्हाट्सएप आजकल कम्युनिकेशन, तो सद्वक्ता आजकल व्हाट्सएप पे भी सद्वक्ता होता है, क्योंकि वो ज्यादा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे होती है। तो व्हाट्सएप पे जब बात हो रही है मेरी, और अगर किसी ने मुझे प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दिया, अगर मुझे प्रॉपरली किसी ने इग्नोर कर दिया, समझो मेरा मैसेज ही इग्नोर कर दिया, तो आप देखिए आपका ईगो कहाँ अड़ जाता है। या फेसबुक में आपने कोई इमेज अपलोड करी खुद की और किसी ने उस पर लाइक बटन ही नहीं दबाया, तो आप देखें उस पर क्या आपका रिस्पॉन्स आता है। मतलब मेरा अभिमान, मेरे ईगो लेवल्स वापस कहाँ हट जाते हैं, आई डोंट इवन रियलाइज, फास्ट प्रोसेस में ये अभिमान मेरा बाहर आ जाता है। इसलिए अ स्पीकर व्हेन ही स्पीकिंग ऑन द स्टेज, अगर उसमें एरोगेंस दिख जाएगा आपको वो स्पीकर ही पसंद आना छोड़ देगा, ठीक है। आपको दिख जा रहा है तो बड़ा एटीट्यूड में बात करता है, ये एटीट्यूड में बात करना में तो चलता ही नहीं। तो जो एटीट्यूड में अपने उड़ के बात करेगा, वो उसमें कोई भी इंसान उसको तवज्जो नहीं देगा, उसको हमेशा, वो एक बार तो उसकी सुन लेगा क्योंकि वो वहां पे खड़ा है, पर नेक्स्ट टाइम से जो रिस्पेक्ट का क्वेश्चन है वो कम होने लग जाएगा। तो इसलिए एक साधक जो होगा वेरी डाउन, उसको निर्भिमान होके बात करनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा 7th पॉइंट जो आ रहा है निष्कपटता। 7th पॉइंट जो आ रहा है, चलो 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट में आप लोग जब तक अपनी रेटिंग दे दीजिए, ठीक है। तो एवरीवन 1 to 4 में, 1 से 4 में खुद को रेटिंग देंगे। जैसे दृढ़ श्रद्धा है, तो आप कितने श्रद्धा वाले हैं, आप जिन वाणी के लिए, जैन धर्म के लिए या फिर और कोई धर्म की वाणी के लिए आप कितने दृढ़ श्रद्धा वाले हैं। So, आप अगर एकदम कम है अभी आपकी फेथ तो हो गए 1, एंड अगर आपकी एकदम श्रद्धा ज्यादा है तो यू गिव योरसेल्फ 4, 4 की रेटिंग।
वैसे खुद को रेटिंग देंगे तो लास्ट में हम 100 में से अंक निकाल लेंगे कि अभी मैं कितना सदवक्ता हूं, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो ऐसे ही दूसरे में करें, तीसरे में करें, चौथे में, पांचवें में और छठे में। किसी को लिखना नहीं है अपने मार्क्स अभी यहाँ पे, चैट बॉक्स आप अपने करते करें। ओके, आई गेस होपली आई होप सबने कर ही लिया होगा, सब 6 पॉइंट्स पे कर दिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 7th पॉइंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, निष्कपटता। सो एक जब नेक्स्ट जो एक स्पीकर बोलता है वो बड़ा निष्कपट होकर बोलता है, उसके बोलने में कोई माया नहीं होती। आप देखेंगे जब भी आप झूठ बोलते हैं ना, आप झूठ बोलते हैं, कोई जो वक्ता होगा कभी कोई झूठ बोलेगा, जैसे मैं अगर कुछ बोलते हुए आपको घुमाने की कोशिश करता हूँ ना, जब मैं आपको झूठ बोल के कुछ बात को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा, मैं वो टाइम अटक जाऊं, मैं मेरी स्पीकिंग में एक अटक जाऊंगा, मैं वो टाइम ढंग से नहीं बोल पाऊंगा और मेरे अंदर ही मुझे भय होने लग जाएगा। क्योंकि झूठ एक स्वाभाविक चीज है, नेचुरल थिंग है, जो मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे आत्मा को कंपित करने लग जाती है। वो ऑटोमेटिकली ऐसी संवेदना देने लग जाती है कि जहां मैं ऑफ ट्रैक हो जाऊंगा। और जब मैं सच बोलूंगा तो मेरी आंखें नहीं तनेगी वहां से, मैं सच इतना कॉन्फिडेंटली बोलूंगा कि मुझे कोई कितना भी बोल ले, क्योंकि आई नो दैट इज द ट्रूथ, मैं उसको बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा। तो एक जो स्पीकर होता है वो हमेशा निष्कपट होकर बोलता है, उसके बोलने में कोई कपट नहीं होती। ये कहते हैं कि जो दिल से बात निकलती है, जो दिल से बात निकलती है वो जन जन को छू जाती है। जब दिल से बात निकलती है वो जन जन को छू जाती है। क्यों छू जाती है वो? क्योंकि वो निष्कपट होती है, उसमें कोई कपट नहीं है, उसमें कोई माया नहीं छुपी हुई है, उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है। और जब स्वार्थ नहीं छुपा हुआ होता है, डायरेक्ट इंसान की बात डायरेक्ट उसके दिल में जाके होता है। तो हमें जब भी बात करनी है, वेदर इन प्राइवेट स्पीकिंग, वेदर इन पब्लिक स्पीकिंग, वेदर विथ योर फैमिली मेंबर्स, वेरेवर यू आर स्पीकिंग, प्योर हार्ट से बात करें, एकदम निष्कपट। बड़े बड़े स्पीकर्स ये सोच सकते हैं, जो बड़े पद पे होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरे को है ना मैनिपुलेट होना बड़ा जरूरी है। आज के टाइम में अगर हम मैनिपुलेटिव नहीं होंगे ना तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ऐसी मिथ चलती है। तो बॉस जो होते हैं, जो बड़े एम्प्लॉयज होते हैं या नेता होते हैं, ये सब जो जन होते हैं, या घर पे भी अगर हमारे फैमिली मेंबर्स जो बड़े होते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अरे बाबा, मैनिपुलेट करोगे तो दिल से दिल का कनेक्शन, एनर्जी ब्रेक। आप कपट करोगे, अंदर आपकी एनर्जी लेवल कम, और जब एनर्जी लेवल कम वही आप ट्रांसफर करोगे। वो आप लोग को लगता है कि अभी के लिए तो मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, चल जाएगा, अभी के लिए तो आप खुश हो जाएंगे, पर वो लॉन्ग टर्म में वो एनर्जी तो वहां ट्रांसमिट होती है और उसको रियलाइज हो जाता है, उसकी वो तारतम्य नहीं बैठता। वो तारतम्य नहीं बैठेगा तो क्या हो जाएगा, तो कपटता दिख जाएगी और कहीं ना कहीं वो बाहर आएगी। इसलिए व्हेनेवर यू स्पीक, देखिए जिसको भी हमने पहले भी बताया था एक बार सेशन में, आज वापस रिपीट कर देता हूँ, शायद नए लोग होंगे जिनको भी वचन लब्धि लेके आनी है, ठीक है, जिनको भी हमारे गुरु हस्ती की जब बात आती है, हमने बताया था कि आचार्य गुरु हस्ती कैसे थे। हमारे आचार्य हस्ती कुछ बोल देते थे किसी को, ठीक है, उसको कुछ बोल दिया, सहज उनकी जो वाणी निकल गई। जो साधक होता है ना, उसकी जो वाणी अंदर से निकल जाती है वो ट्रुथ हो जाती है, वो सच हो जाती है। अब वो लोगों को लगता होगा बड़ी मैजिकल चीज है, ऐसे कैसे हो जाता है, जो बोल दिया और वो सच हो गई, पत्थर की लकीर हो गई। ऐसा कोई बड़ी मैजिकल चीज नहीं होती है। गुरु हस्ती बताते थे कि बोले अगर आप 12 साल तक, 12 ईयर्स, जिनको भी ये ऐसी आपको भी विद्या चाहिए ना, लोगों को लगता है हमें भी ऐसी विद्या चाहिए कि जो मैं बोलूं वो सत्य हो जाए, ठीक है, मैं बोलूं कि मैं पैसे वाला हो गया तो मैं पैसे वाला हो गया, मैं बोलूं कि मेरे को कार मिल गई तो मेरे को कार मिल गई, मेरे को लगे बंगलो मिल गया तो बंगलो। ऐसी जिसको वचन सिद्धि चाहिए ना, तो जिसको भी वचन सिद्धि ऐसी चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, 12 साल तक, ठीक है, 12 ईयर्स तक एक भी छोटा सा भी झूठ नहीं बोलना। अगर आप ये फॉलो कर लोगे, आपकी वाणी पे सरस्वती बैठेगी। आपकी वाणी आप जो बोलोगे, वो लोग क्या, वो सब आपके लिए त्रिकाल में सत्य होने लग जाएगा, और आपसे सहज वाक्य भी ऐसे ही निकलेंगे जो सत्य होने वाले होंगे, आपसे झूठ निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आपको वचन सिद्धि लेके आनी है, तो 12 ईयर्स तक निष्कपट, विदाउट झूठ, वेरी डिफिकल्ट, ट्राई। हम पग पग पे झूठ बोलते हैं,
हमारी इतनी आदत इतनी इंटरनली हो गई है, छोटी सी चीज में झूठ बोल देते हैं। फोन पे बात करते हुए देख लीजिए आप, कितनी बार फोन पे बात करते हुए फोन नहीं उठाना है तो हम बोल देते हैं नहीं नहीं अभी मैं नहीं हूं, उसको बोल दे अभी मन नहीं है तो बात नहीं करने का, तो हम क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं तो नहीं हूं मैं। क्या छोटी सी चीज में हमें कोई मतलब उसके बिना हमारा काम चल सकता है, बिना झूठ बोले भी मेरा आसानी से काम चल सकता है, पर फिर भी मैं क्या कर लेता हूँ, मैं झूठ बोल देता हूँ। देखिए क्यों क्यों बोलते हैं हम झूठ गलत है, मैं तो बोलता हूँ नहीं झूठ सही है, झूठ बोलना चाहिए, गलती क्या है उसमें। कोई ऐसा बोले तो आंसर क्या है, कोई आपको बोले नहीं झूठ बोलने में गड़बड़ी क्या है, भगवान तो कह दिए, भगवान की तो बात ठीक है, लॉजिकली तो प्रूफ करो कि कैसे हम मान ले कि झूठ गलत है। तो उनको ये बोलना चाहिए भैया कि जो चीज स्वाभाविक होती है, जो चीज नेचुरल होती है और जो आप रेगुलरली कर सकते हो, वही ट्रुथ होता है, वही सच बात होती है, वही आपका एक्चुअल में स्वभाव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या एक इंसान 24 घंटे झूठ बोल सकता है क्या एक इंसान 24 आवर्स झूठ बुलाओ उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे तेरे को भूख लग रही है क्या, अब उसको भूख लग रही है, सत्य बोलना उसको क्या भूख लग रही है, वो क्या बोलेगा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि उसको तो झूठ बोल रहा है। तेरे को बाहर जाना है घर से, उसको बाहर जाना है पर उसको तो झूठ बोलना है, 24 आवर्स झूठ है। आप लोगों का नियम है आज 24 आवर्स झूठ ही बोलना, आप लोगों का क्या नियम है आज 24 आवर्स झूठ ही बोलो। अब आप लोग 24 आवर्स झूठ बोल सकते हो क्या, ट्राई कर लेना, बट 24 आवर्स सत्य बोलना है, 24 आवर्स सत्य बोलना है, वो कर पाओ। मतलब ये प्रूव कर रहा है प्राकृतिक नियम अनुसार, ये प्रूव होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जो सहज रूप में हर टाइम हर परिस्थिति में जो कर सकते हो वही तो सत्य होता है, वही तो धर्म होता है। इसलिए धर्म की जब बात चल रही है, जब हमारी बात आती है कि जो हमारा दूसरा व्रत आता है वो होता है झूठ नहीं बोलना, वो होता है सत्य बोलना। ये तो आप लोगों को लगता है कि भगवान ने ऐसे बना दिया कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह नहीं करना। आप देख लीजिए पांचों चीजें उठा के देख लीजिए, है ना, जो भी हमने अभी मेंशन करी, आप कर लीजिए 24 घंटा हिंसा करके देखिए, आप 24 आवर हिंसा करो कर ही नहीं सकते हो, 24 घंटे चोरी करो कर ही नहीं सकते हो, 24 घंटे व्यभिचार का पालन करो कर ही नहीं सकते हो। कोई भी चीज जो होगी ना जो स्वाभाविक 24 आवर्स अगर मैं कर सकता हूं वही मेरा स्वभाव होता है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसलिए निष्कपटता, जब भी आप बोले प्राइवेट स्पीकिंग जब करनी है, पब्लिक स्पीकिंग जब करनी है, एकदम दिल से बात करो, और दिल की बात दिल तक लगने वाली। वो हमारे जिंदगी का ना मिलेगी दोबारा, वो मूवी आती है हमारी, तो वो बोलता है ना कि अभी तूने दिल से सॉरी नहीं बोली है, उसको क्या बोलता है, वो फरहान अख्तर बोलता है उसको कि भाई तूने दिल से सॉरी नहीं बोली इसलिए अभी तक लगी नहीं मेरे को, जब तू दिल से बोलेगा तो मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा। तो यही बात है यहाँ पे भी, निष्कपट होके बोले। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है मेरा, निर्लोभता। 8 पॉइंट हमारा क्या आता है, निर्लोभता क्या चीज है कि लोभी मत हो बात करते वक्त। अब बात करते वक्त आप देखेंगे, जब हमने कल डिस्कशन कर लिया, मेरी कहाँ कर्म फल की आसक्ति उड़ जाती है, मेरा कहाँ उसमें स्वार्थ छुप जाता है कि बस लोभ, मेरी इच्छा है कि मेरे को ये काम उससे करवाना है कैसे ना कैसे, और मैं उस लोभ में उससे बात करता हूँ। तो ये लोभ आते ही मेरी वाणी क्या हो जाती है, मेरी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला कोई बेवकूफ नहीं है कि उसको नहीं समझ आता है तुम क्या इंटेंशन से बोल रहे हो, उसको समझ आ रहा है कि तेरा लोभ है उसमें। लोभ इज लालच, आपकी जो इच्छा, आपकी जो कामना, उसे हम लोभ कहते हैं। तो निर्लोभता जब आप करेंगे ना, इसलिए जो साधु होते हैं जब वो कुछ बोल देते हैं ना, हमारी दिमाग में, जहन में वो बात चले जाती है। कोई महापुरुष हमें कुछ बोलता है, उसकी बात डायरेक्ट जहन में चल जाती है। क्यों चल जाती है? अरे उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई पैसे नहीं कमाने हैं, उनको कोई आपसे कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, उनको आपको उनका भक्त नहीं बनाना है, उनका कोई लोभ ही नहीं है, उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, निस्वार्थ होके जो काम करता है तब जाके वो वाणी लगती है। तो इसलिए निस्वार्थ होके बोले, जब भी आप बात कर रहे हैं, जब भी किसी से बात कर रहे हैं, अपने बेटे को भी समझा रहे हैं या अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ये इंटेंशन मत रखिए कि ये मेरी तारीफ करेगा, ये मेरे लिए कुछ बोलेगा, या फिर ये मेरे सेवा करेगा, ये मेरी रिस्पेक्ट करेगा। अगर ये भाव आ गया तो आपने लोभ कर लिया, और जब आपने लोभ कर लिया आपकी इफेक्टिव स्पीकिंग नहीं होने वाली, आप सदवक्ता नहीं। इसलिए जो भी सेशंस भी लेते हैं, जब हम यहाँ पे भी यूटर्न के भी सेशंस ले रहे हैं, बी वेरी कॉशियस जब भी हम बोलते हैं। इसलिए मैं तो आपके यूनिट से खुद का स्वाध्याय करते हैं, यहाँ पे जब आपको बोलते हैं तो हम खुद की चेकिंग कर रहे हैं, साथ में इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि मेरे बोलने में कोई स्वार्थ छुपा हुआ है क्या। जब मैं अगर स्वार्थ छुप गया तो खत्म, मेरा वो टाइम जो स्पीकिंग होगी ना, मेरी एफिशिएंसी 80% रह जाएगी, जो मेरी 100% हो सकती है। इसलिए बहुत सावधान होकर बात करें कि कोई लोभ तो नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे कोई हमारा तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, ठीक है, तो हमारे तो कोई ये तो लोभ है ही नहीं कि पैसा कमाना है,
कि कोई हमें कोई उसमें से हमारी कमाई हो जाएगी, वो तो लोभ है नहीं। पर दूसरा लोभ जो बहुत डेंजरस लोभ आता है, अप्रिसिएशन। ये नाम मेरे से कम भागा दौड़ी नहीं करवाता, ठीक है, ये नाम मेरे से सबसे ज्यादा मजदूरी करवाता है, सबसे ज्यादा जो लेबरस काम है ना वो ये नाम करवाता है, ये नेम करवाता है। तो इसलिए इससे बड़ा सावधान हो गए रहे कि निर्लोभता से मेरी बातें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा, अभिप्रायज्ञता। अभी अभिप्रायज्ञता क्या है? ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी मस्त चीज है। अब इसको पढ़ लेते हैं। जो जो प्रश्न श्रोताओं के मन में उत्पन्न होते हैं उनकी मुख मुद्रा से ही समझ जाना। अब ये जो स्पीकर होगा ना, जो एक बोलने वाला होगा, वो जब अनुभवी हो जाता है तो उसे मालूम पड़ जाता है सिर्फ फेस देख के ही। जैसे वो आपके उसके सामने ऑडियंस है, वो सिर्फ फेस देख के ही बता देगा कि अरे अब इसको है ना ये बात समझी नहीं। ये प्रोफेसर्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। आपने अपने याद करें, अपने कोई टीचर होगा, आप कभी ऐसे ब्लैंक लुक उसके सामने बैठ गए होंगे, वो आपको पकड़ लेगा तुरंत ही। प्रोफेसर बोलेगा अभी तेरे को समझ नहीं आया, मेरे को तेरे फेस से मालूम पड़ रहा है कि तेरे को अभी तक समझ नहीं आया क्या चीज। मतलब क्या हुआ, उसको ये चीज मालूम पड़ गई, अभिप्रायज्ञता है ये चीज, उसकी एक कुशलता हो गया, प्रज्ञावान हो गया, उसको समझ आ जाता है मुख मुद्रा से ही कि अभी इसको बैठी नहीं है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखें घरों में। इसलिए एक स्पीकर जब बोलने वाला होगा वो देख लें। जैसे एग्जांपल याद करें, घर में, वापस घर पे ले जाता हूं आपको, कि जब हम पापा से, ठीक है, पापा मुझे कुछ इशारों में समझा देते हैं, बोलते नहीं है, पर पापा के केवल इशारे से मैं समझ जाता हूं कि मुझे क्या काम करना है। या मम्मी मेरे को कुछ बोल रही है, मेरे गुरु कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ उनके इशारे मात्र से, वो अभी कुछ बोले नहीं, पर उनकी मुख मुद्रा से मुझे समझ गया कि उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है और मैं वो चीज नहीं करता हूं। आजकल तो बहुत कम हो गया, आजकल तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर ये चीज हमें आ जानी चाहिए। एक विवेकवान जो बोलने वाला इंसान होगा वो बड़ा ध्यान रखेगा कि जैसे मम्मी को किस चीज से गलती होती है, पापा को किस चीज से उनका फेस बिगड़ जाता है, या वाइफ है तो उसको कैसे हो जाता है, या और कोई पर्सन है, सिर्फ उसकी मुख मुद्रा को रीड करके समझ जाए। अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वहां से रिलेट करें जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। सिर्फ उसका फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हम क्या बोलते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इंग्लिश का प्रोवर्ब चलता है, ये मुंह मेरे सब चीज बता देगी, मेरी मन की परिस्थिति। तो इसको बड़ा अच्छे से सेट कर लें कि जब भी मैं किसी को देखूं, उसके एक्शंस को नोटिस करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है, किसी से अच्छे तरीके से इफेक्टिव बात करनी है, आप उसको वॉच करें, ऑब्जर्व करना चालू करें। ऑब्जर्व करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसको ये चीज पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही। बहुत अपना जो बॉस है, जो अपने ऑफिस में प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, सिर्फ बॉस की बातों से समझ जाए, जो बोलते हैं वो तो सभी काम करते हैं, ठीक है। आपके बॉस ने आपको जो काम बोला, आपके पिताजी ने आपको जो काम बोला, वो तो सभी जन कर लेते हैं, उसमें बड़ी बात क्या है। बोलने के बाद तो हर जन काम करता है। बिना बोले जो आप काम कर लो वही तो आपकी होशियारी है। बिना बोले ही जो आप काम कर लो वही तो आपकी होशियारी है। इसलिए बिना बोले, गुरु के बोले बिना मुझे मालूम पड़ जाना चाहिए कि गुरु को क्या चाहिए। ये यूटर्न के जो हमारे सेवक हैं यहाँ पे, जो वॉलंटियरिंग टीम है, उनको रियलाइज होना चाहिए कि यूटर्न की अभी ये आवश्यकता है, अभी ये आवश्यकता है, ऑटोमेटिकली वो काम कर ले। बोलने की जरूरत पड़ी मतलब वो काम आधा खत्म, मतलब वो काम की जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म, फिर तो इच्छा खत्म। आपको तो बिना बोले समझना चाहिए कि ये काम होना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए। अगर बोल दिया तो हमारे बाबा साहब सिखाते हैं हमें चीज, हमारे सुशील जी वैद्य जी वो चीज सिखाते हैं कि बिना बोले, हमारे वहां पे आरोग्य भारती में जब सेवा होती है वहां पे, तो वहां पे जब काम चलता है, बाबा साहब एक शब्द नहीं बोलते सेवा के वक्त, और उनके जो टीम मेंबर्स हम देखते हैं, बस बाबा साहब का एक इशारा हुआ और हम सब सावचेत हो जाते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या अभी मालूम पड़ना चाहिए, उनके पास कौन इंसान होना चाहिए, जस्ट बाय लुकिंग एट हिज फेस। ये बहुत आना एक सेवक, एक सेवा करने वाले को भी जरूरी है, एक घर के मेंबर को भी जरूरी है, एक सद्वक्ता को भी जरूरी है। ये जीवन जीने की कला है, ये हमें सीखना चाहिए। आयुर्वेदा में कौन सी 3 चिकित्सा आती है? 3 चिकित्सा की, हाँ, दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन। जो 3 टाइप की चिकित्सा आती है आयुर्वेद के अंदर। तो फर्स्ट जो सबसे टॉप मोस्ट होती है वो होती है दर्शन चिकित्सा। बस इंसान को देख लिया और उसको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको टच भी नहीं करना है, पूछना भी नहीं है, और देख लिया उसमें क्या बीमारी है, तो ये क्या दर्शन चिकित्सा। ये आज के टाइम में तो बहुत कम इसके गिने चुने लोग होंगे, काउंटिंग हो सकती है, 4, 5, 10, 15 होंगे मैक्सिमम पूरी दुनिया में जो दर्शन चिकित्सा करते हैं। देखते ही बता देते हैं कि इसको क्या रोग है,
हिस्ट्री क्या थी पहले रोग की और आगे क्या होने वाला है, सब बता देते हैं। और नेक्स्ट आती है जो उससे एक ग्रेड कम होती है, वो होती है स्पर्शन, जो हम देखते हैं, जो छूकर, जो नाड़ी छूकर देखते हैं ना कि किसकी कौन सी नाड़ी खराब है, अच्छी है, या उसके क्या वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, जो वैद्य होते हैं या हमारी पल्स रेट डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो वो हमारी नाड़ी को स्पर्श करके देखते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और जो थर्ड कैटेगरी आती है वो सबसे लोअर कैटेगरी होती है, दैट इज प्रश्न, क्वेश्चन, जो हम आज के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं वो कि क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको, आपकी क्या हिस्ट्री है, आपकी क्या पेट दर्द रहता है, सर दर्द रहता है, आपके बुखार है, जुकाम है, जो भी है वो सब आपसे पूछते हैं। और उसके बाद उसका डायग्नोसिस, उसके बाद तो टेस्ट भी कराते हैं, तब जाके रिपोर्ट होती है। तो वो तो 4th ग्रेड हो गई कि टेस्ट भी करानी पड़ती है। तो जो आज की जो दर्शन चिकित्सा बता रहे हैं वो है अभिप्राज्ञता, जिसके अंदर वो देखते ही सब मालूम पड़ जाता है पेशेंट का क्या है। तो वैसे ये क्वालिटी भी सदवक्ता की है कि वो देखते ही मालूम कर सकता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है माइंड में। एंड इसमें कोई बड़ी छोटी साइंस नहीं है, ठीक है, ये बहुत इजी है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। हम पर ऑब्जर्व करते नहीं, इसलिए हमें बड़ी मैजिकल चीजें लगती है। जब हम ऑब्जर्व करना शुरू, आप देखिए बिजनेसमैन को देखते होंगे आप, कोई जो आपके अगर पापा धंधे में होंगे, हमने हमारे पापा को बहुत अच्छे से देखा, वो सामने उनके ग्राहक आता है, वो ग्राहक का मन पढ़ लेते हैं, उसके सिर्फ फेस से देख लेते हैं कि इसको अभी मैं रेट और कम करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता हूँ। ये हमने बड़ा अच्छे से देखा, सिर्फ उनकी मुख मुद्रा से वो पहचान लेते हैं। बस उसके देखो पापा में सिखाते थे, देख इसके हाव भाव देख, ये अभी इसकी रेट और कम हो सकती है, इसको थोड़ा और दबाओ। मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे अभिप्रायज्ञता से, सिर्फ मुख मुद्रा को देख के हम सामने वाले को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। स्पीकर शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ अभिप्रायज्ञता। नेक्स्ट जो आ रहा है 10, धैर्य। अब ये बहुत पेस वाली चीज है, तो इसको डिस्कस करें। आज हमसे अगले दिन कल हम डिस्कस करेंगे। और सौरभ से मैं बोलूंगा, सौरभ अगर आज के क्वेश्चंस, हाँ अभी आप लोग ग्रेड कर लीजिए, जो अभी 3 पॉइंट और हमने अभी किए हैं